एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड करेंटली आई एम इन औरंगाबाद नियर टू कृष्णेश्वर टेम्पल। सो आज का प्लान है हमारा कृष्णेश्वर टेम्पल विजिट करने का। तो आइए चलते हैं मेरे साथ महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद के पास कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर। तो एक बारी और कुछ खट्टी मीठी यादों को बटोरते हुए हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया पुणे टू औरंगाबाद एंड हम लोग गए बस से। तो बस हमें सुबह 7 o'clock ड्रॉप कर देगी। हम लोग निकले करीबन 12:30 बजे करीब। तो अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे अपने फ्रेंड के यहाँ पे चेंज वेंज करने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे मंदिर के दर्शन करने। धार्मिक स्थल को विजिट करने के लिए मैंने आज पहना है सूट, तो मैं पूरे इंडियन गेटअप में हूँ आज। Hi everyone, this is Priyanka and currently I am in औरंगाबाद near to कृष्णेश्वर टेम्पल। सो आज का प्लान है हमारा कृष्णेश्वर टेम्पल विजिट करने का। तो बेसिकली कृष्णेश्वर को घुश्मेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है एंड ये दौलताबाद से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग पुणे से यहाँ पे आए हैं। तो पुणे से करेंटली हमें 6 घंटे करीबन लग चुके हैं। तो सुबह हम लोग पहुँचे एंड फिर हमने अपने एक छोटे से फ्रेंड के घर पे नाश्ता वगैरह किया एंड उसके बाद हम निकल पड़े हैं। करेंटली अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन दैट कृष्णेश्वर टेम्पल क्या है, कब फॉर्म हुआ और किसने बनाया, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी लेटर। तो हम लोग निकल चुके हैं ज्योतिर्लिंग के तरफ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूरी पर कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक अंतिम ज्योतिर्लिंग है जिसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि घर्णेश्वर, कृष्णेश्वर और घुश्मेश्वर। तो बेसिकली द वर्ड घर्णेश्वरा मीन्स लॉर्ड ऑफ कंपैशन, ठीक है। तो इसके पीछे ज्योतिर्लिंग के डेवलपमेंट्स के पीछे ज्योतिर्लिंग क्यों फॉर्म हुए, कब फॉर्म हुए, इसके पीछे एक स्टोरी है शिव पुराण में। तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो स्टोरी। Basically, Shiva Jyotirlingas are the divine places of Lord Shiva where he resides in different forms. तो जो स्टोरी है behind this formation of Jyotirlingas, तो शिव पुराण की कथाओं के अनुसार कई साल पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि कौन ज़्यादा सुप्रीम गॉड है। हम लोग ब्रह्मा जी को गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं एंड विष्णु जी को गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन कहते हैं। वैसे ही शिव जी को माना जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल। तो जब इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, दोनों सुप्रीम गॉड के बीच में, तो शिव जी आते हैं कि आप लोग लड़ो मत, ठीक है, मैं आप लोगों को एक कार्य देता हूँ। तो उसी वक्त शिव जी ने अपने 3 दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैलाई, ठीक है, एंड उनसे कहा कि जो भी इन प्रकाश की किरणों को पहले ढूंढेगा वो सुप्रीम गॉड कहलाएगा। तो इस कार्य में दोनों ही असफल हुए, बट ब्रह्मा जी ने शिव जी को झूठ बोल दिया कि मुझे लाइट मिल गई है। बट शिव जी को उनकी बात से बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप कभी भी भगवान जी के रूप में पूजे नहीं जाओगे। और विष्णु जी को ये वरदान मिला कि वो एक सुप्रीम गॉड के तौर पे पूजे जाएंगे एंड ज्योतिर्लिंग का फॉर्मेशन तब हुआ। शिव जी की प्रकाश की किरणें यानी कि श्रीन्स ऑफ लॉर्ड शिवा जहाँ जहाँ जिस जिस दिशाओं में गई उस दिशाओं में ज्योतिर्लिंग फॉर्म हुए। आउट ऑफ 64 ज्योतिर्लिंग्स 12 ज्योतिर्लिंग्स आर द मेन एंड जो कि हैं भारत में। तो मैं उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग को विजिट करने आई हूँ जो कि है कृष्णेश्वर महादेव। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर टेम्पल की एंट्रेंस पे। यहाँ से आप फ्लावर्स एंड ऑल ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो बाहर से, और बहुत कीचड़ है, जस्ट अभी बारिश हुआ है। मंदिर के बाहर पहुंचते ही हमें पता चलता है अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, बट मेरे गोप्रो को पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया। तो मैं सिर्फ गोप्रो लेके गई थी, बट शूट करना अलाउड नहीं था। गोप्रो हम लेके तो चले गए थे, बट थोड़ी सी मंदिर की छोटी सी पिक्चर मैंने शूट करी है, छोटी सी वीडियो मैंने शूट करी है। बेसिकली जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, मंदिर का जो आप देखते हो, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था 13th और 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के द्वारा। बट ये स्ट्रक्चर दोबारा रिफॉर्म्ड किया छत्रपति शिवाजी के ग्रैंडफादर जी ने 16th सेंचुरी में, जिनका नाम है मलोजी भोसले, ठीक है। बट अगेन ये स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी में रीडेवलप किया अहिल्या बाई होलकर ने। ये स्ट्रक्चर जो है वो हिंदू टेम्पल
टेम्पल है, ठीक है, जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी में, वैसा ही है। इस स्ट्रक्चर पे आपको पूरा साउथ कल्चर रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे औरंगजेब ने बहुत कोशिश की थी कि डिफीट करके ये टेम्पल लिया जाए, ये एरिया लिया जाए, बट वो नहीं जा पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे झुक के जाना था और झुकना उनको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था हमारे भगवान जी के पास। तो इसीलिए नॉर्मल डेज़ पे जो मंदिर की टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से शाम के 9 बजे तक है। एंड अगर सावन चल रहा है तो जो मंदिर की टाइमिंग है वो सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की है। तो मेन फेस्टिवल्स पे मंदिर की टाइमिंग्स बढ़ जाती है एंड नॉर्मल डेज़ पे आपको मंदिर 5:30 बजे से 9 बजे तक खुला मिलेगा। और ये बाहर का मार्केट है। कृष्णेश्वर टेम्पल विजिट करने के लिए आपको पुणे से 6 आवर्स का डिस्टेंस पड़ेगा, बट आप अगर महाराष्ट्र से आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, या मुंबई से विजिट कर रहे हो तो बेसिकली अंदर कोई कैमराज अलाउड नहीं थे, फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने अंदर शूट नहीं किया। बट तो पुराणों की कथाओं के अनुसार दक्षिण देश में देवीगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम सुदेहा था। वो बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से और उनके बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बट उनका एक ही जीवन में एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो उस चीज़ से वो बहुत परेशान थे। तो एक दिन सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को ब्याह कर अपने घर ले आई। तो उनका नाम घूष्मा था एंड घूष्मा शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी, जो रोज 101 शिवलिंग बनाकर कुंड में यानी कि शिवालय में समर्पित करती थी। एंड एक दिन शिवजी उनसे प्रसन्न होकर उनको पुत्र वरदान देते हैं एंड जैसे ही उनका पुत्र होता है तो उनकी खुद की बहन सदेहा जलने लग जाती हैं। जलने के कारण वो रात में एक दिन उनके पुत्र को मार देती है एंड कुंड में डाल देती है। और उसके बाद शिवजी खुद प्रकट होते हैं एंड घूष्मा से कहते हैं कि तुम्हारी बहन को माफ़ नहीं किया जा सकता, उसने तुम्हारे पुत्र को मारकर यहाँ डाला था। एंड फिर घूष्मा कहती है कि आप उन्हें माफ़ कर दो और मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ कि आप यहाँ विराजमान कीजिए। एंड तभी से इस जगह का नाम कृष्णेश्वर और घुश्मेश्वर पड़ा। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। तो अभी हम लोग कृष्णेश्वर से बाहर आते हुए यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं, तो देख सकते हो आप। हाय गर्ल्स, ऐसे ही पकड़ सकते हैं वैसे। हाय गर्ल्स, हाय गर्ल्स, हाय गर्ल। अच्छा मैं यही महंगी वाली है भाई, मस्त नहीं हो रही।